बिल का इनको कोई हिस्सा समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए वापसी का मांग कर रहे हैं। इनको समझाएंगे। 11 बार बातचीत किया इनसे, कितने इनको समझ चाहिए। इनको एक ही रट लगा के रखे हैं कि इस कानून को वापस करो। अगर आज ये वापस कर लेते हैं तो कल को जितने भी आने वाले कानून हैं, फिर तो एनआरसी सीए वाले दोबारा बैठ जाएंगे। वो कह देंगे हम बांग्लादेशी, हम क्यों जाएं, हम फिर धरने पे बैठेंगे। सिविल कोड वाले धरने पे बैठ जाएंगे। ये बिल वापस कराना एक कोई जिम्मेदारी है। इसमें तुम्हें गलती क्या है, तुम्हें क्या संशोधन करवाना है, संशोधन होगा, लेकिन कानून वापस नहीं होगा। जिस तरह से इन्होंने 26 तारीख को झंडा उतारा, झंडा अपना फहराए, वो अपना झंडा नहीं फहराए, वो खालिस्तान दिखा दिए कि जैसे जम्मू कश्मीर एक समय था 1992 का कि वहां पे पूरा का पूरा पाकिस्तान का एरिया बन चुका था, वो वही सीन वहां पे भी हो रहा है। उस बिल को अगर वो वापस लेती है तो कल को सब लोग दबाव बनाएंगे, कहेंगे जितने लब जिहादी हैं सब कहेंगे कि भैया हम भी धरने बैठ रहे हैं, हमारा बिल वापस लो। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप उसकी कमी बताओ। हम अरे पुलिस वालों को क्या करना है, उनको ही मार दो। 400 पुलिस वाले घायल हुए हैं इसमें। ये बहुत ही शर्म की बात है। इसमें इसके बाद भी अगर दिल्ली पुलिस के साथ अगर केजरीवाल नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, तो ये उनके लिए शर्म की बात है कि क्या किस चीज़ की इनकी, इनसे कौन सा तुम्हारे दुश्मनी है। क्या ये केवल केंद्रीय पुलिस है इसलिए इनसे शर्मिंदगी तुम्हारी, इतना नफरत करते हो आप इनसे। एक बंदे झारखंड में जाके चोर मर जाता है तो उसके घर चले जाते हो। एक बार दिल्ली में ही उनके पास झांकने के लिए गए कि कितने पुलिस वाले घायल है, कहाँ पे पड़े हैं, किस हॉस्पिटल में पड़े हैं। तुम दिल्ली के सीएम हो, तुम्हें सबसे पहले जाना चाहिए था, अमित शाह से पहले तुम्हें जाना चाहिए था, लेकिन तुम नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि हमारा एक तरफ मुस्लिम वोट कट जाएगा, एक तरफ हमारा पंजाबी वोट कट जाएगा। तुम वोट के चक्कर में पड़ गए। कल को तुम्हें बांग्लादेशियों को बसा रहे हो, कल को वही तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेंगे। इनको डर ही नहीं है। करना क्या है, अपना दाढ़ी चला के कहीं फिर घूमने लग जाएंगे, बैठ जाएंगे। लाल किले में एक वीडियो आ रही थी कि सरदार था, पुलिस वाले को मार रहा था, जब उसका पगड़ी छीन लिया तो नीचे टोपी मिला सफेद। अब व्हाइट टोपी वाले भी किसान बन गए। कहीं ना कहीं ये सारे जो बांग्लादेशी हैं, ये जो घुसपैठिए हैं, पाकिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, ये कहीं ना कहीं आके यहाँ पे बैठ के इन लोगों ने अपना एक समूह बना लिया है कि हमें कहीं ना कहीं देश को जलाना है, कब्जा करना है, या हमारे शासक को कमजोर दिखाना है देश में। दोस्तों स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। राकेश टिकैत ने कल टीवी पर जो रो कर दिखाया, उसके बाद मानो गाजीपुर बॉर्डर पर एक जन सैलाब सा उमड़ आया है जाट समुदाय का। आखिरकार जो ये घटनाएं हुई 26 जनवरी को, उसके खिलाफ किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, उसके लिए किसी ने कुछ बोला नहीं। ना कि जो किसान नेता हैं उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, और यहाँ तक कि जितने भी लोग हैं विपक्ष के या कुछ भी, सब सपोर्ट में आ गए, इन सब चीज़ों के, किसानों के सपोर्ट में आ गए, पर किसी ने उस चीज़ का विरोध नहीं किया। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विशाल सिंह जी। बात करते हैं उनसे और आपको बताते हैं कि वो क्या सोचते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं जो 26 जनवरी को घटनाएं हुई हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, 26 जनवरी की जो घटना हुई है, ये कोई एक घटना नहीं है, ये सोची समझी एक प्लानिंग थी। जो इनका जब से धरने पे बैठे हुए थे तब से इनका एक षड्यंत्र चल रहा था, जिसको उन्होंने 26 तारीख को अपना पूरा किया। ये कोई अचानक सा भीड़ चल रही थी, इधर मुड़ गई उधर मुड़ गई, लोग चले गए, पुलिस वाले ने रोके, ऐसा कुछ नहीं था। ये सब के सब लिखे हुए थे। पहले ही बोल दिया गया था कि लाल किले पे झंडा फहराने वाले को 1 करोड़ 80 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो भी वहाँ पे झंडा फहराएगा। और आज की डेट में वहाँ पे झंडा फहरा भी दिया उन्होंने, उनको पैसे भी मिल गए। और हम क्या कर रहे हैं, जो झंडा फहराए गए आज तक पहचान कर रहे हैं उनकी कि थे कौन। सब कह रहे हैं कुछ लोग थे, कुछ लोग भीड़ में घुस गए, भीड़ बेकाबू हो गई। जब भीड़ बेकाबू हो गई तो आप किसान नेता हो, आपको आगे चलना था, आप मोबाइल स्विच ऑफ करके पीछे हो गए। भीड़ को उकसाने के लिए आपको जाना किधर है, आप मुड़ किधर रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो इनकी सोची समझी प्लानिंग थी, ये इस पे कामयाब हो गए। अगर इनका ये अचानक सा माहौल बनता, तो जब पुलिस वाले मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, आप पुलिस वाले को मार रहे हो, ये सोची समझी प्लानिंग नहीं है तो क्या है। भीड़ होता है, बहुत जगह आंदोलन होते हैं, बहुत जगह दंगे होते हैं, लेकिन वहाँ पे पुलिस वालों को नहीं मारा जाता है। केवल ये 2 ही दंगे ऐसे हुए हैं पूरे भारत में जिसमें पुलिस वालों को ही टारगेट बनाया गया है। उसके बाद भारत के संविधान को, सरकार को और आम पब्लिक को निशाना बनाया जा रहा है। तलवार निकल जाना, तलवारों से मारना पुलिस वालों को, यहाँ तक की खबरें आ रही थी कि बम भी निकले, उसके बाद झंडा फहरा देना लाल किला पर, जहाँ पर आप हमारे देश का तिरंगा फहराते हैं, उस पर। देखिए, यहाँ का जो संविधान है इसको चेंज करने की जरूरत है। ये बहुत ही गंदा कानून है, इस संविधान को बदलने की ही जरूरत है। मुसलमान खुलेआम चाकू लेके चलता है, सब कहते हैं उसके धर्म में लिखा हुआ है। पंजाबी खुलेआम खालिस्तानी चाकू तलवार लेके चलते हैं, टांग के चलते हैं, इनके लिए कोई लाइसेंस नहीं, कोई परमिशन नहीं चाहिए। लेकिन एक भी अगर राजपूत, ब्राह्मण, जाट, यादव, हिंदू धर्म का कोई भी ऐसा व्यक्ति लेके चले तो उसके ऊपर इतनी धाराएं लग जाती हैं। क्यों? उसके इजाजत नहीं है, उसके पास क्या ऐसा है कि उसको इजाजत नहीं है आत्मरक्षा के लिए, उसके पास
कोई भी हथियार रखने का वो नहीं है। एक लाइसेंस पास कराने जाओ 5 से 10 लाख रुपए लग जाते हैं अपनी सुरक्षा करने के लिए। वो भी लास्ट में पुलिस वाले कह देते हैं, डीएम कह देता है कि भाई आपको जरूरत क्या है, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन वही आम पब्लिक जब मारी जाती है तो वही पुलिस वाले वहां पे क्यों नहीं पहुंचते हैं, आम पब्लिक की सुरक्षा के लिए क्यों नहीं पहुंच पाते हैं। जब कोई हम कानून पे बैठे, धरने पे बैठे, लव जिहाद का डिमांड किया हमने कि ये कानून बनना चाहिए, तो जहां जहां लोग धरने पे बैठे वहां पे लाठियां चली सबसे पहले। यहाँ पे लाठियां क्यों नहीं चल रही हैं? ये सिंधु बॉर्डर है, वहां से 2 किलोमीटर पहले से बंद है और आगे 15-20 किलोमीटर तक बंद है। अगर ये मुश्किल से गाड़ी से जाने में आधा घंटा लगेगा, 20 मिनट लगेगा, लेकिन आज की डेट में यही रास्ता तय करने में 8 से 9 घंटे लग जा रही है। तो आम पब्लिक को परेशानी नहीं तो क्या है? फिर भी हमने बोला, दिल्ली की पब्लिक बोली कि नहीं ये किसान है, जवान और किसान कभी विरोध नहीं कर सकते। हो सकता है इनको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा हो। आखिर में जब दंगा हो रहा था तुमने उसी समय ट्वीट क्यों नहीं किया, फेसबुक पे, मीडिया पे क्यों नहीं बोले कि ये जो आप लोग कर रहे हो पीछे हट जाओ? वहां पे तो तुम कह रहे राकेश टिकैत की ही बात है ये। अरे पुलिस वाले को तो हम देख लेंगे, बक्कल काट देंगे उसके। अब कहाँ गए राकेश टिकैत? वो एक एनआरसी सीए तो सर रो रहे हैं बैठ के और जाटों का ये ड्रामा है उसका। इन्होंने शुरू से यही किया है, हिंदुओं को तोड़ा है, अब जाट को कर लिया, हरियाणा में गुजर को कर लिया, दिल्ली में पंजाबियों को कर लिया। ये हर जगह बस एक भाई अब इनको तोड़ दो आपस में, ये टूट गए तो हमारा धरना फिर सेट है कि ये क्या है। मुझे वही बंदे, कुछ बंदे ऐसे भी चिन्हित थे जो सीए एनआरसी में भी दिखे, जो दिल्ली दंगे में भी दिखे, जो यहाँ पे भी दिखे और जो आईटीओ पे भी दिखे। वो किसान है। तुम रह रहे हो दिल्ली में 10 साल से, तुम किसान कैसे हो गए? दिल्ली में कौन सी खेती कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, कुछ तो बताओगे तुम। तो कहीं ना कहीं एक सोची समझी प्लान को इन्होंने अपने कामयाब बनाया है और इसमें गलती कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस से भी हुई है, जो इनके सामने हाथ जोड़ रही थी, इनके सामने मिन्नतें मांग रही थी। अरे लठ बजाना शुरू कर देते, आपके सामने वो कुछ भी नहीं थे। आपको तुरंत परमिशन देने वालों की भी गलती है, कितना विलंब क्यों किया, इसमें तुरंत गोलियां मार के इनको हटा देनी चाहिए थे। क्योंकि वो अपमान जो हुआ है वो हमारे झंडे का अपमान हुआ है, हमारे देश का अपमान हुआ है, इसको नहीं सहा जाएगा। राकेश टिकैत, ये चाहे कोई भी किसान नेता हो, इनके ऊपर पहली बार ऐसा हो रहा है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी ये खुलेआम भाषण दे रहे हैं, लेकिन इनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। इसका रोने का सारा ड्रामा है। 3 दिन पहले, 4 दिन पहले के इसके इंटरव्यू देखो सारे। सर रोने के बाद पूरी विपक्ष पार्टियां भी इनके सपोर्ट में आती हुई दिख रही हैं। जो अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने बिल का एक बार समर्थन कर चुके हैं, अब वो राकेश टिकैत के पास जा चुके हैं। वहां तक कि मनीष सिसोदिया पहुंच गए हैं राकेश टिकैत के पास और दोनों समर्थन कर रहे हैं कि किसानों का, कि किसानों के साथ मोदी सरकार गलत कर रही है। देखिए, दिल्ली में सीए एनआरसी दंगे में के मनीष सिसोदिया ने बोला कि मैं इनका समर्थन करता हूं। 1-2 महीने बाद दंगा हो गया, कई लोग मारे गए, कई पुलिस वाले मारे गए, कितने करोड़ों का नुकसान हुआ, क्योंकि इनको वोट चाहिए था मुसलमानों का। अब इनको वोट चाहिए पंजाबियों का, खालिस्तानियों का, इनको यहीं दिल्ली में रखना है। ये तो कहीं ना कहीं फ्लैट बनवा रहे होंगे इनको देने के लिए, और आधार कार्ड, वो राशन कार्ड बनवा देंगे। इनको देश से मतलब नहीं है, इनको चाहिए वोट, इनको चाहिए सत्ता। 6 महीने, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अभी तक इनका कोई रिप्लाई नहीं आया था, कोई एक्शन नहीं था कि मैं क्या बोलूं, पश्चिम बोलूं, विपक्ष में बोलूं। दिल्ली की जनता नाराज है इनसे, और कहीं ये मुझसे नाराज ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं इनकी टोटल राजनीति है वोट के लिए। सर झंडा जब फहराया गया वहां पर, तब केजरीवाल की तरफ से कोई बयान नहीं आया या कहीं से ट्वीट किसी ने नहीं किया। चाहे जितने भी विपक्ष में नेता बैठे हो, चाहे वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, किसी का ट्वीट नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला जब देश का अपमान हुआ। तो इसमें ये सारे के सारे बोलेंगे कहाँ से, जब ये खुशी हैं तो इनको मतलब क्या है इससे? इनको झंडे से कोई मतलब है? ये झंडे को ये माने कब है? झंडे को सलामी देते हुए कब दिखे हैं ये? एक 15 अगस्त 26 जनवरी को आता है तो जाके फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। वो भी सही से मन में राष्ट्रगान पढ़ते भी होंगे कि नहीं पढ़ते होंगे? अरे राहुल गांधी को तो राष्ट्रगान भी नहीं आता होगा, वो तो इटली का ठहरा। जब वो आलू से सोना बना सकता है तो राष्ट्रगान क्या गाएगा वो? और रही बात अरविंद केजरीवाल जी की, तो ये तो भाई शुरू से ही बोल रखे, मेरे को जो वोट देगा मैं उनका करूंगा। इनका एक वीडियो देख रहा था मैं कि खुलेआम अमानतुल्लाह बोल रहे हैं कि भैया ये मौलवी लोग हैं, ये जिसको बोलेंगे वही वोट देगा। तो ये केजरीवाल जी बगल में बैठ के कह रहे जो अमानतुल्लाह खान ने बोल दिया वही मैं करूंगा। तो भैया देने लग गए सबको 44-44 हजार रुपए। तो इनको तो वोट चाहिए। यहाँ पे पूछने आगे कि भैया पानी मिल रहा है कि नहीं, लाइटिंग वाइटिंग सब सेट है कि नहीं, टेम्परेरी वाले चल रहे, लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इनको करने के लिए क्या है? इनको राजनीति करना है। देश के लिए कभी सोचा? जो बंदा दिल्ली का सीएम है और दिल्ली में लाल किला है, लाल किले पे इतनी शर्मनाक घटना हुई, उस पर इनको तुरंत प्रतिक्रियाएं देनी चाहिए थी। अब तो दिल्ली की जनता को समझ में आ गया होगा ना कि तुमने फ्री का जो सीएम बैठाया है वो फ्री में ही है, वो किसी काम के लिए नहीं है। सर एक फोटो भी वायरल हो रही है जिसमें आम आदमी पार्टी का एक नेता दिख रहा है और उसने लाल किला के पास फोटो खिंचवाई है जब वो सब घटनाएं हुई उस वक्त, और एक
स्टेटस लिखा है कि राज करेगा खालसा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे राज करेगा खालसा, न राज करेगा मूलसा। वहाँ जो राज करना है वो करेगा और वो कर रहा है। प्रधानमंत्री ही लाल किले पे झंडा फहरा सकता है, बाकी दूसरा कोई नहीं फहरा सकता। आज तक 60 दिन से ये लोग बैठे थे, किसी ने कुछ नहीं बोला। सब लोग, पुलिस प्रशासन यहाँ पे सब थे, सब आना जाना सबका लगा हुआ था, किसी ने नहीं बोला कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, किसान है, हम भी किसान हैं। ऐसा भैया कौन से किसानों की, तुम जब गेहूं में पानी भरने का समय आ रहा है, यूरिया डाई फेंकने का समय आ रहा है, छींटने का समय आ रहा है, तुम यहाँ पे खड़े होकर बकचोदियां कर रहे हो। कैसे खेती चल रही तुम्हारी? तुम कहते हो कि हम गरीब किसान हैं। गरीब किसान है तो भैया घर में कितने रुपए रखे हो तुम? इतने साल महीने से तुम्हारा खर्च कैसे चल रहा है? घर पे कैसे चल रहा है? और तुम ट्रैक्टर लेके वहां से यहाँ तक आगे कहाँ से पैसा आ गया? तो कहीं ना कहीं ये जो इनको पूछना है, ये इनका जो इन्फॉर्मेशन है, ये अगर हमारे पास नहीं आ रहा है और हमारी जो इन्फॉर्मेशन है इनके पास चली जाती है, ये जान गए कि भैया दिल्ली तो पुलिस तो क्या करेगी, हाथ तो उठाएगी नहीं हमारे ऊपर, हम तोड़ देते हैं सारे बैरिकेड। जी सर, अब आगे क्या होगा इसमें? क्योंकि उठने का नाम तो राकेश टिकैत ने साहब बोल दिया कि हम उठेंगे नहीं जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती। तो आगे क्या लग रहा है आपको, आगे क्या होगा? देखिए, कानून वापस नहीं होगा। कानून वापस अगर हुआ तो उसके बाद इससे दुगना बवाल होगा, क्योंकि अभी तो इन्होंने विपक्ष देख लिया, पक्ष तो इन्होंने देखा ही नहीं। क्योंकि हम लोगों की आदत नहीं है बार बार धरने पे बैठना, छोटी मोटी बातों पे धरने पे बैठ जाना, देश के विरोधी ताकतों के लिए धरने पे बैठ जाना, ये हमारा नहीं है। लेकिन कानून वापस हुआ तो हम धरने पे बैठेंगे, और फिर हमारा धरना कैसा होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। और रही बात इनके कानून वापस की, तो ये क्या है? डीएम है, एसपी है, जज है, क्या है ये? किस लिए इनकी बातें मानी जाए? एक एक बंदे का आधार कार्ड चेक कर लो, कोई निकल जाए किसान इसमें। सारे के सारे कहीं ना कहीं नौकरी करते हुए निकलेंगे। खुलेआम मीडिया वाले खुलेआम झूठ बोलते हैं। आज तक वाला कहता है कि भैया मैंने गोली मारते हुए देखा है। आज तक वाला राजदीप कह रहा है कि मैंने खुलेआम गोली मारते हुए देखा पुलिस वालों को, और वो बंदा जब सीसीटीवी चेक हुआ तो उसमें ट्रैक्टर पलटने की वजह से उसकी मौत हुई। खुलेआम इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे ये झूठ बोल रहे हैं, इनसे बुलवाया जा रहा है। सोचो इसमें कितनी बड़ी फंडिंग हो रही है, कितना पैसा इनको दिया जा रहा है। इस बात को कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। इनको चाहिए वोट, इनको चाहिए पैसा। उनको जिसको वोट चाहिए वो इनको पैसा देके इनका मुंह बंद करा रखे हैं, शांत करा रखे हैं। आसपास के जितने भी इलाके हैं सब के सब धीरे धीरे रोड पे उतर रहे हैं। अभी एक सच्चो साहब थे हमारे, जो पथरा हुआ थोड़ी देर पहले, घंटे डेढ़ घंटा पहले, उसमें एक सरदार अंदर से निकला अकेला, तलवार दोनों हाथे में लिए हुए गया, ऐसे मारा हाथ पे, उसके हाथ बंदे के कट गए, हाथ वो पकड़ के पुलिस वाला ऐसे बैठा हुआ है। फिर पब्लिक ने जब उस सरदार को पकड़ लिया, मारने लगे, तो वही पुलिस जिसका हाथ उसने काटा है वही पुलिस वाला उसको बचाने लगा कि नहीं रहने दो, इसको मत मारो। ये दरियादिली दिखाने वाले लोगों को जब तुम नहीं छोड़ रही हो तो कितने शर्म की बात है कि तुम किसके साथ रहोगे।